महा रेजिमेंट का जो आरक्षण कोटा है वो सही तरीके से नहीं भराया जाता है। इस सेंटर के अंदर जो बौद्ध भिक्षु है धर्मगुरु करके वो, क्योंकि वहाँ बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनको संस्कार दिलाने के लिए बौद्ध भंती की भर्ती होना चाहिए, वहाँ बौद्ध विहार होना चाहिए, वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस रेजिमेंट को खड़ा किया। और वहाँ जो संग्रहालय है उस संग्रहालय को भीमा कोरेगांव नाम देना चाहिए। रिजर्वेशन की कुछ बात नहीं बोलना चाहिए करके ये मेरे जो मांगे हैं उन अपने लोगों ने उस मांग को उठाने से रोका है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। ये जो हमारी जो मांगे हैं वो अभी जारी है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अच्छा। और महा रेजिमेंट से मैंने सेवा निवृत्ति लिया है। उस रेजिमेंट के अंदर जो महा रेजिमेंट का जो आरक्षण कोटा है वो सही तरीके से नहीं भराया जाता है करके मैंने इसके पहला मेमोरेंडम दिया है सेंटर को। सुप्रीम कोर्ट तक मैंने इसकी निवेदन और मेमोरेंडम देके चर्चा की है। तो क्या कुछ आश्वासन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? कोई ने वहाँ लॉक लगा है, कोई एप्लीकेशन का प्रति उत्तर नहीं आ रहा है करके मैं आज़ाद मैदान बॉम्बे में भी आंदोलन किया, इधर जंतर मंतर में 2 दफ़ा आंदोलन किया और बोध गया। ये मेरा निरंतर आंदोलन चालू है। हाँ। तो क्या लग रहा है कब तक न्याय मिल पाएगा? क्या ये न्याय मिलने की प्रक्रिया ये है, जो आदमी सत्ताधीश के करीब का हो, अच्छा। जो सत्ताधीश वाले जिस लोगों को, जिस समाज को करीब करते हैं, उनका पावर और उनका जो भी है आप निवेदन वो स्वीकार होता है, उन पर कार्रवाई होती। जो समाज का आदमी सच्चाई में लड़ता है उसके तरफ गौर नहीं होता है। और समाज के जो ये भूतपूर्व जो सैनिक है वो सैनिक भी यहाँ शामिल नहीं हो रहे, इसके लिए इस आंदोलन को दिरंगाई हो रही है, अन्याय हो रही है। क्या कहेंगे आप ये पोस्टर का तो सही है, होना चाहिए, आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि जब हमारे सैनिक मजबूत नहीं होंगे तो हमारा देश मजबूत कैसे होगा? कैसे मजबूत होगा? हम जो मांग कर रहे हैं वो मांगे हमारी कैसे मिलेगी? जब तक मजबूत नहीं हो तब तक ये सैनिक जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूती चाहिए। मजबूती का जरूरत? हाँ, मजबूती जरूरत है। और इनको बहाल करने की जरूरत है कि ये जो है ना ये समाज के लोग भी ऊंचे बढ़े और सब चीज करे, आगे बढ़े। क्या कहेंगे? इस सेंटर के अंदर जो बौद्ध भिक्षु है धर्मगुरु करके वो, क्योंकि वहाँ बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनको संस्कार दिलाने के लिए बौद्ध भंती की भर्ती होना चाहिए, वहाँ बौद्ध विहार होना चाहिए, वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस रेजिमेंट को खड़ा किया। और वहाँ जो संग्रहालय है उस संग्रहालय को भीमा कोरेगांव नाम देना चाहिए। और वहाँ जो सैनिक पब्लिक स्कूल है उस सैनिक स्कूल में जो जवान के बच्चों को पढ़ाई नहीं करके वो पढ़ाई दूसरे ऑफिसर लोगों को हो रही, उसका फ़ायदा सैनिक के जवानों के लोगों को होना चाहिए। 500 एकड़ ज़मीन जो है वो ज़मीन वहाँ उस सेंटर के अंडर है और उसका फ़ायदा सिर्फ ऑफिसर लोग ले रहे करके मेरे ऐसे विविध जो मांगे हैं वो मैंने राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट ये कार्ड है, कुछ प्रूफ है? ये सबको दिया है। प्रूफ है तो दिखाइए। आप प्रूफ ये देखो सुप्रीम कोर्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट को मैंने 20 मार्च 2023 को दिया है। हाँ। और ये अन्य लोगों को दिया, संरक्षण मंत्री को दिया, सबको दिया, यानी सबको दिया। हाँ। तो क्या लग रहा है भारत में न्याय मिल पाएगा? लग रहा है क्या भरोसा है? ये न्याय की प्रक्रिया में ये बाधा जो है, हाँ। जो जिसका इनसे संबंध आता है वो लोग हैं। हाँ। जो महाराष्ट्र में मैंने 2018 में जो आंदोलन किया, हाँ। तो उस समय सेंटर के सामने जो आंदोलन किया उसका परिणाम हो गया था। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जैसा कि रामदास आठवले समाज कल्याण मंत्री है और महाराष्ट्र के राजकुमार बोडोले जो समाज कल्याण मंत्री है,
और वहाँ के सीएम उस समय के देवेंद्र फडणवीस और ब्रिगेडियर मोहन निक्कम जो महार रेजिमेंट से रिटायर हुए थे, और सूबेदार प्रहलाद बनसुडे, ये इन लोगों ने वहाँ गलत तरीके से अमृत महोत्सव गेटवे ऑफ इंडिया के लेके इस रेजिमेंट का जो प्रॉब्लम था, तो इस रेजिमेंट का प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए वहाँ एक ही बात किया कि ये रेजिमेंट अब ऑल इंडिया ऑल क्लासेस हो गई करके यहाँ रिजर्वेशन की कुछ बात नहीं बोलना चाहिए करके ये मेरे जो मांगे हैं उन अपने लोगों ने उस मांग को उठाने से रोका है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। ये जो हमारी जो मांगे हैं वो अभी जारी है। कल परसों और इधर कुछ मीटिंग होने वाले ये बौद्धिस्ट लोगों की, वहाँ पर मैं आवाज़ उठाने वाला है और यह आंदोलन लोगों के सहयोग से, समाज से सहयोग से यह आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना इनका जो बयान था वो हमने आपको दिखाने का कोशिश किया। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।